हैदर मुजीब जो बात सुबोही ने कही ये वाकई सही बात है। मैंने तो इन मौलाना साहब का जिन जिन लोगों का फतवा आया है, कभी मैंने जैश के खिलाफ, लश्कर के खिलाफ कोई फतवा मैंने नहीं सुना, लेकिन यहां पर फतवा आ गया। अजीब स्थिति है। अब वो तय करेंगे कौन पार्टी मनाए ना करे। अरे जिसको नहीं मने वो ना पार्टी करे। राकेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं आपकी बात से बिल्कुल जर्रा बराबर भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि आप पत्रकारिता तो करते हैं पर भारतीय जनता पार्टी के एक प्रचारक है आप टाइम्स नाउ पे। मैं खुलेआम समर्थन करता हूं मौलाना साहब को। देखिए, हम ये दुआ करते हैं नए साल पे हमारे अल्पसंख्यकों पे अत्याचार ना हो, सरदार भाइयों को ना पीटा जाए, किसान भाइयों को अच्छे तरीके से मुआवजा दिया जाए। हैदर मुजीब सुनिए ना भाई, सुनिए मेरी बात। हैदर मुजीब सुनिए। नहीं पहले सुनिए ना, मैं नहीं बोलता बीच में, पहले सुन लीजिए फिर आपको समय दूंगा। अरे पहले सुन लीजिए फिर मैं आपको समय दूंगा। सुनिए, नहीं ये अभी तो ना, तो रुकिए भाई, इनकी आवाज पहले डाउन करिए। पहले मैं आपकी आवाज इसलिए डाउन करवा रहा हूं कि आप सुन नहीं रहे। सुबह ही रुक जाइए। एक तो पहले बता रहा हूं कि ये बीजेपी, कांग्रेस, सपा, कोई दूसरी पार्टी का डिबेट नहीं चल रहा था। तो ये पॉलिटिकल डिबेट में बैठे हैं और एंकर को कुछ बोल के निकल जाएंगे, ये मेरे सामने चलेगा नहीं। तो टैगिंग से दूर दूर रहा करिए। नए साल का जश्न है और बहुत शांति से सर मनाइए नए साल का जश्न। वरना आप लोगों की टैगिंग में बार बार कहता हूं, झाड़ते चलता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल पूछता हूं, सवाल का जवाब देने के लिए बुलाता हूं और सवाल का जवाब दिया करिए आप लोग। तो ये सब खेल मेरे सामने मत खेला करिए। और बीजेपी कांग्रेस नहीं चल रहा था, यहां पर पूछ रहा था कि ये फतवा ठीक है, नहीं ठीक है, गलत है, क्या गलत है, अपनी राय रखिए भाई और बताइए सही है या गलत है। मैं बिल्कुल मौलाना की बात से इत्तेफाक रखता हूं। दारू पी के गाड़ी को जिगजैग मैनर में नहीं चलाना, पैसा, अरे दारू पी के जिगजैग, अरे फिर वही बात है भाई, शराब पीकर जिगजैग में गाड़ी नहीं चलाना, ये कौन सा धर्म बोलता है? कोई धर्म नहीं बोलता है। ये देश 2014 से पहले जो भाईचारा वाला देश था, जहाँ 36 बरादरियों का सम्मान था, उस तरीके का ये देश हो जाए, मैं ये दुआ करता हूँ। 2025 में हमारे नरेंद्र मोदी भाई कहाँ आप पीकर, नरेंद्र मोदी नहीं कहाँ आप पीने पाने की बात कर रहे हैं भाई। कोई धर्म नहीं कहता है कि शराब पीकर गाड़ी चलाइए। ये दुआ करता हूँ। भारतीय कानून में नहीं है शराब पीकर गाड़ी कोई चलाएगा चालान हो जाएगा। 2000 ठीक है, आर्टिकल नहीं रुकिए बिलाल, अरे रुकिए भाई, बिलाल कुछ कह रहे हैं पर संविधान को नफरत करने वाले ये भारतीय बिलाल को जोड़िए। रुकिए फराजी, मैं आ रहा हूं, सुबही और नाजी आ रहा हूं। फराजी, ये जो हैदर मुजीब जिस तरीके की भाषा कर रहे हैं, सीधे तौर पर अजहरी जी ने तो फिर भी एक लाइन रखी कि भाई इस तरीके की बातें, कुछ तो उन्होंने फिर भी उन्होंने विरोध किया। हैदर मुजीब तो कह रहे हैं ठीक है भाई, पार्टी नहीं, एकदम पार्टी नहीं बनानी चाहिए इनके लिए। एक्चुअली हैदर मुजीब पार्टी पीने का मतलब शायद सिर्फ मदिरा होती होगी। जी, हैदर मुजीब बिल्कुल उसी तरह से बात कर, जैसे ये पॉलीगैमी के लिए में जिस तरह से कहा गया है कि आप 1 2 3 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन तब जब के जरूरी हो, कंडीशनल उसकी इजाजत है ना। तो लेकिन जितने भी मौलाना है, अभी आप चुप रहिए, हैदर मुजीब खामोश रहिए। आपने जितना भी कहा है वो सबने खामोशी से सुना है, सुनना सीखिए हैदर मुजीब, सुनना सीखिए। हैदर मुजीब रुक जाइए भाई, आपके समय में फरहाद सुन रही थी। हैदर मुजीब प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं साल के आखिरी दिन किसी की आवाज डाउन करवाऊं। सर प्लीज, अभी सिर्फ फरहाद फैज की आवाज होने रही। इस्लाम के बदनुमा दाग है आप जैसे लोग, आप जैसे लोगों की वजह से आज इस्लाम बदनाम है। आप जैसे लोगों की वजह से आज मुसलमान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। सुनना सीखिए। तो ये सिर्फ अपने मतलब की बात को फॉलो करते हैं, बाकी बात ये छोड़ देते हैं। तो जैसे इन्होंने कहा कि जिगजैग मैनर में नहीं चलाइए, अरे ये सब चीजें अगर हिंदुस्तान में हो रही हैं तो उसके लिए कानून है। अगर कोई गलत काम करेगा उसके लिए बाकायदा यहाँ के लॉज है, उसमें FIR लॉज होगी, उसकी कंप्लेंट होगी। अगर कोई गलत काम करता है उसको पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन आप जैसे लोग जो हैं वो इस्लाम को बदनाम करते हैं। आप जैसे ठीक है बिलाल, फराजी आ रहा हूँ बिलाल, अब आप बोलिए। और दूसरी बात है, रुकिए भाई, रुकिए हैदर मुजीब रुक जाइए, हैदर मुजीब रुक जाइए। आपके हिसाब से परिभाषा पार्टी की सिर्फ शराब पीकर गाड़ी चलाना होगी, आपके हिसाब से होगी, लेकिन देश के अधिकांश लोगों के लिए परिभाषा नहीं है। और अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके लिए पुलिस है, चालान कट जाएगा, कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो। बिलाल बोलिए, अरे रुकिए भाई, बिलाल बोलिए। जी देखिए राकेश भाई, जिस तरीके
से आज देश के अंदर नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जो लगातार नफरत की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, और लगातार आपके चैनल पर बैठकर कुछ हैं जिस तरीके से सूबे खान का इतिहास है वो लगातार क्या हुआ बिलाल खान, आवाज आ रही है? चलिए बिलाल के नेटवर्क बिलाल के नेटवर्क के साथ दिक्कत है। अब सवाल ये है सुबोई खान, पहले बिलाल के नेटवर्क को एक बार चेक करिए, दिक्कत हो रही है उनके कनेक्शन में। सुबोही हैदर मुजीब ने जिस तरीके से बोला, इनके हिसाब से परिभाषा पार्टी की एक ही है कि मदिरा सेवन करिए और गाड़ी चलाइए, ज़िगज़ैग करिए, यही मानते हैं पार्टी की परिभाषा। जी देखिए राकेश जी, मैं आपको बताऊं, हमें ना ये जो फतवा ब्रिगेड है इसकी चालाकी को समझना होगा। हम लोग कई बार सोचते हैं कि अनपढ़ लोग हैं, बेकार के इडियोटिक फतवे दे देते हैं। एक्चुअली सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि फतवा जो है वो मुसलमान बच्चे को, मुसलमान युवा को मानसिक तौर पे गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बचपन से उस बच्चे को बताएंगे हराम हलाल की लिस्ट थमा देंगे, क्या करना है वो भी यही बताएंगे, क्या नहीं करना है वो भी ये बताएंगे, और इतने लंबे समय तक माइंड कंट्रोल होने के कारण वो मेंटली स्लेव बन जाता है। ताकि आप राज करते रहो। राकेश जी आवाज कम कर रहे हैं। हैदर मुझे गला ठीक नहीं है भाई, आपको टॉपिक नहीं बताया गया क्या? ये पॉलिटिकल डिबेट है। माना कि आप प्रधानमंत्री मोदी से नफरत करते हैं, आप नहीं पसंद करते हैं, लेकिन मोदी विषय नहीं है भाई। आज मौलाना उनके फतवे विषय हैं, इस्लाम से जुड़ा हुआ मसला, थोड़ी गंभीरता से सुनिए, वरना लोग आपको बुरा भला कहकर जाएंगे सोशल मीडिया पर। रुक जाइए, अभी सिर्फ सुबोही की आवाज है। राकेश जी, बहुत जरूरी बात बोलने वाली हूं। ऐसा क्या कारण है कि इनका इस्लाम औरत की लिपस्टिक, बिंदी, दुपट्टे, बुर्का, मिनीस्कर्ट और जीन्स पर आके अटक जाता है? अरे और भी चीजें बताता है इस्लाम। नमाज पढ़िए, अल्लाह और बंदे के बीच में कोई मीडिएटर, मौलानावाद नहीं होना चाहिए, तौहीद, ये भी सिखाता है इस्लाम। इसके बाद आ रहा हूं, नॉलेज गेन करिए, ये भी सिखाता है इस्लाम। इन लोगों का इस्लाम सिर्फ माइंड कंट्रोल करने की एक टेक्निक बन गया है, क्योंकि इन्हें इस्लाम के स्पिरिचुअल पार्ट से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ राजनीतिकरण करना है, इनको इस्लामिक स्टेट बनानी है, उसके लिए इन्हें लड़ने के लिए मानसिक गुलाम चाहिए। मानसिक गुलाम कोई ब्रॉड माइंडेड आदमी तो हो नहीं सकता, तो उसके दिमाग को छोटा कैसे बनाया जाए, उसके दिमाग को काबू कैसे किया जाए, उसको मानसिक तौर पे बिलाल जुड़ चुके हैं, बिलाल की बात पूरी हो जाए फिर अजहरी जी आपके पास आ रहा हूं। बिलाल बोल नहीं पाए, बिलाल बोलिए। जी ठीक है। अरे बोलिए भाई, बिलाल बोलिए। बिलाल, अब आवाज आ रही है आपको? मुझे आवाज आ रही है जी सर। बोलिए। देखिए, जिस तरीके से राकेश भाई यहाँ पर जिस तरीके से सुबोही खान ने इस्लाम को लेकर बहुत सारी टिप्पणी की है, बहुत गलत है। और इन तीनों का इतिहास है, लगातार जिस तरीके से कोई भी बात हो इस्लाम को लेकर, ये होता वो होता। आपने शुरुआत में कहा था अगर कोई भी किसी के धर्म के बारे में बोलेगा मैं उसको रोकूंगा, टोकूंगा, लेकिन आपने सर एक बार भी नहीं रोका। ये तरीका नहीं होता डिबेट का तरीका होता है, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बिठाया जाता है कि किस तरीके से इस्लाम को बदनाम करें। ये जानते क्या इस्लाम के बारे में, ये जानते क्या है कि मुसलमानों का क्या अधिकार है, इस देश के अंदर किस तरीके से चलना चाहिए, ये नहीं सिखाएंगे। इस देश का कानून सिखाएगा। और इस देश में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, लगातार दुष्कर्म हो रहे हैं, उससे कैसे बचना चाहिए ये लोग बढ़ाएंगे। ये देश का कानून बताएगा, इस्लामिक तरीके से